नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस पीसीएस वॉरियर्स में 17 बीपीएससी मेंस 2025 के लिए। जैसे कि हमारे टेस्ट सीरीज में अब जीएस पेपर 2 चल रहा है, तो स्टूडेंट के हेल्प के लिए या फिर यूट्यूब पे मैंने सोचा कि जितने भी कॉपीज़ है जीएस 2 के, जहाँ पे नंबर थोड़ा सा ठीक ठाक मिले हुए हैं उसको थोड़ा सा दिखा दो। इसी क्रम में आज सबसे पहले जीएस पेपर 2 की कॉपी चेक्ड कॉपी है, जिसमें कितने बीपीएससी के द्वारा नंबर दिए गए हैं। 69 बीपीएससी रैंक 1 जो है उज्ज्वल कुमार उपकार हैं, इनका कॉपी मैं लेके आया हूँ, जिसमें इनको 151 मार्क्स मिले हैं, जो कि जीएस 2 के लिए एक अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है। ठीक है। और एक स्टूडेंट को इस बार 200 प्लस मार्क्स भी मिले हैं जीएस पेपर 2 में, लेकिन दुर्भाग्य से उसको एक पेपर में मार्क्स इतना कम मिला हुआ है कि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। उस स्टूडेंट की कॉपी मैं तलाश कर रहा हूँ कि अगर कॉपी मिलेगी तो मैं पक्का उसका कॉपी में लाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जीएस पेपर 2 में 200 नंबर लाने का मतलब मुझे लग रहा है कि उस स्टूडेंट को मतलब रियल में मानता हूँ कि मतलब वाकई में वो स्टूडेंट है, क्योंकि 66 से जो बीपीएससी का दशा है, जीएस पेपर 2 में अगर आपके 130 या इससे अच्छे प्लस नंबर आते हैं या फिर 125 प्लस मार्क्स आते हैं तो एक ठीक ठाक नंबर कहा जा सकता है। और 140 क्रॉस करते हैं तो आपके मार्क्स काफ़ी अच्छे कहलाते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी वाले सेक्शन में आपके मार्क्स दिए नहीं जाते हैं ज़्यादा। पहले मिलता था 63rd 64th में आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे, 200 नंबर देखने को मिलेंगे। लेकिन इस बार की मैं बात करूँ, शायद आपको यकीन नहीं होगा, 69 बीपीएससी में भी एक स्टूडेंट को, एक एस्पिरेंट को 202 के आसपास नंबर है, मतलब 200 प्लस है। मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। मैं उनकी कॉपी ज़रूर मैं कोशिश कर रहा हूँ, तलाश करके लाऊंगा और आपको उससे सीखने को मिलेगी। इनका कॉपी 151 है और एक वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स कह सकते हैं, जीएस पेपर 2 के लिए अच्छा मार्क्स कहा जा सकता है। इनको किस क्वेश्चन में क्या नंबर मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ठीक है। और इसको मैं, इसका पीडीएफ जो है, मैं जो पेड ग्रुप है, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उसको, इसमें उस ग्रुप में मैं अपना पीडीएफ इसका सेंड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ अगर आप इनरोल होना चाहते हैं तो पॉलिटी और ज्योग्राफी हमारा मात्र एक टेस्ट हुआ है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या एनरोलमेंट प्रोसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, आप एक बार देख लीजिए। अगर हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो लगभग 30 प्लस टेस्ट मिलेंगे आपको, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ होगा। और हमारा टारगेट है कि 30 मार्च तक आपका सेक्शनल सिलेबस को मैं ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद से आपका फुल लेंथ टेस्ट लगातार बीपीएससी पैटर्न पे, जैसे बीपीएससी टेस्ट लेता है उस तरह से लगातार मैं आज कल परसों ऐसे करके लगातार मैं 3 4 5 टेस्ट आपको कंडक्ट करवा दूँ, ताकि आपको एक बड़ा ये हो जाए। और 20 दिन पहले एग्ज़ाम को मैं आपको छोड़ूंगा। रीज़न ये है कि आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम समय तक टेस्ट नहीं देना चाहिए। कई लोगों की गलत अवधारणाएं होती है। 20 दिन पहले आपको फ्री हो जाना चाहिए, जितने आपने पीछे पढ़ा है उसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बना के आप उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। एक वीक में 2 टेस्ट होते हैं, GS1 GS2 ऐसे का टेस्ट, टॉपिक नोट्स, स्टडी मटेरियल पहले दे दिए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे होता है टेस्ट आपका, फीडबैक, पर्सनल मेंटरशिप, रैंक, मार्क्स, टॉपर्स, कॉपी, मॉडल आंसर और कुछ गूगल मीट पे ऑनलाइन सेशन भी उपलब्ध कराते हैं। इसका फी है 1500। जो पीछे का टेस्ट छूटा हुआ है आपको रिकवर करवा दिया जाएगा। हमारे साथ एनरोल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे 9117166347 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पर कॉल नहीं लगेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कॉल आपको कर लेंगे। ठीक है। तो जो जिनको एनरोल होना है, बाइलिंगुअल है आपका, अलग अलग दोनों ग्रुप है, मतलब कि हिंदी का अलग सेपरेट ग्रुप है, इंग्लिश का अलग सेपरेट ग्रुप है। ठीक है। और उसमें अच्छे खासे स्टूडेंट हैं, जिसमें आपको कंपटीशन टफ नज़र आएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनकी कॉपी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी कॉपी में देखते हैं अगर हम, तो इनको टोटल जो मार्क्स मिले हुए हैं, टोटल 151 मार्क्स मिले हैं, जो कि वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स कहा जा सकता है। ठीक है। इनको फर्स्ट ए में क्या कहाँ लिखा है इन्होंने, हम लोग वहाँ देख लेंगे। 4 नंबर, फिर 4 नंबर, ये सारे शॉर्ट्स हैं। 2.5 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, ये लॉन्ग में 16 नंबर और एक लॉन्ग में आपको 12 नंबर मिला हुआ है। देख लेंगे किस में क्या क्या मिला हुआ है। 4 नंबर, फिर शॉर्ट में, फिर 4.5 नंबर, फिर 3.5 नंबर, 3.5 नंबर, 4 नंबर, फिर 22 नंबर। हमको लग रहा है 22 नंबर वाला साइंस टेक ही होगा, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है। फिर उसके बाद से 20.5 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 4.5, 4.5, 4, 4 और फिर 22 नंबर आपको ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है। तो मैं आपको सारा प्रोसीड करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूंगा, किसमें कितना कितना मिला हुआ है, आपको एक मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक को थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले इनका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि आपको देखने को मिलेगा, पहला क्वेश्चन इनका, आपको क्वेश्चन भी साथ साथ हम पढ़ते चलेंगे। पहला ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान से संबंधित
मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको किस कैसे लिखा है एक बार आप देख सकते हैं, केशवानंद भारती में ही आपको पता है कि मूल ढांचे का सिद्धांत आया था, बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है। तो इसको इन्होंने कैसे बताया कि प्रसिद्ध केशवानंद भारतीवाद में संवैधानिक पीठ ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी है जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। कितना सिंपल सा लैंग्वेज है कि में संविधान में विभिन्न अंग है, उदाहरण के लिए कानून का शासन, कानून की सर्वोच्चता, न्यायिक पुनर्लोक, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, और कितना पेज में लिखना है आप देख लीजिए, यहाँ पे हाफ पेज इन्होंने लिखा है और यहाँ पे इन्होंने लिखा है 1 पेज इन्होंने लिखा है, यानी कि मुझे लग रहा है कि 1.5 पेज इन्होंने लिखा है। और इनको मार्क्स कितने मिले हुए हैं, आप ऊपर मार्क्स ऊपर चढ़ा हुआ है, आप देख सकते हैं टोटल 4 नंबर यहाँ दिख रहा होगा मिला हुआ है। ठीक है, तो आप भी अपना इस हिसाब से अपना डायमेंशन सेट कर सकते हैं कि 1.5 पेज सफिशियंट है। ठीक है, इज रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS जस्टिफाई कमेंट। ठीक है, क्या आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS हेतु आरक्षण तर्कसंगत है, टिप्पणी करें। इस प्रश्न में इन्होंने लिखा है, आप देखिएगा, अगर कट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनसे समझ सकते हैं कि EWS आरक्षण से, यानी कि इन्होंने देखा है किसी भी केस से स्टार्ट करिएगा, किसी भी आर्टिकल से स्टार्ट करिएगा, किसी अमेंडमेंट से स्टार्ट करिएगा तो आपके एकदम नंबर अच्छे आने ही आने हैं, ठीक ठाक नंबर मिलेगा। 103वां संविधान संशोधन से इन्होंने स्टार्ट किया, पहला लाइन उनका वही है और 1 पेज इन्होंने लिखा है कि पक्ष विपक्ष में तर्क। मतलब कि क्या करिए ना कि डायमेंशन किसी तरह पॉइंट वाइज कवर कर लीजिए, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए इन्होंने इसमें भी इंट्रो और कंक्लूजन इसमें भी लिखा है, तो इसलिए कई लोगों का डाउट रहता है कि क्या सर लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में इंट्रो कंक्लूजन लिखे कि नहीं, तो लिखना ज़रूरी होता है। देखिए इसमें इन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए, मेरा ऐसा सजेशन रहता है कि जहाँ आपको इंट्रो कंक्लूजन लिखना है लिखिए, वहाँ मार्क्स आपके इंप्रूव करेंगे, चाहे 2 लाइन का ही लिखिए। ठीक है, भारतीय संविधान के संशोधन प्रक्रिया आलोचनात्मक वर्णन करें। ठीक है, क्रिटिकली डिस्क्राइब अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको इन्होंने फ्लो चार्ट से दिखा दिया है और आप यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ देखिए इनको 2.5 नंबर मिला है। देखिए इन्होंने ना यहाँ पे कंक्लूजन लिखा है और ना ऊपर इंट्रो लिखा है, तो इसका प्रभाव आपको मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए ब्लूप्रिंट अबाउट द गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। अब इसको भी देखिए कि इन्होंने थोड़ा सा इंट्रो दिया है, उसके बाद से फिर यहाँ पर ये करके इंड किया है, यहाँ पर 3 मार्क्स मिले हुए हैं इनको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपको देख सकते हैं कि ये है, भारतीय जनगणना किस प्रकार, जातीय जनगणना किस प्रकार से बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगी, इसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब हाउ कास्ट सेंसस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। क्योंकि आपको पेज भी उसी हिसाब से मिलते हैं। देखिए आपको पेज कितना मिल रहा है, 2 पेज मिल रहा है मुश्किल से एक लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, तो उसी 2 पेज में आपको ये मैनेज करना होगा। 3 नंबर इसमें भी इनको मिला हुआ है। सारा किस कैटेगरी में कितना कितना क्या था, सर्वेक्षण में, जातीय सर्वेक्षण में सब इन्होंने दिखाया है। एक लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इन्होंने क्या अटेम्प्ट किया है, देख के पता चल जाएगा। कार्यपालिका का वर्णन किया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन है लॉन्ग में। एक तो है आपका भारतीय संघवाद वाला है, तो इन्होंने 2 का A का किया है कि डिस्कस द इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल टेक्स्ट। ठीक है, डिस्कस द चेंजिंग रोल इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट। भारतीय संवैधानिक पाठ के अनुसार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच संस्थागत संबंध पर चर्चा कीजिए, वर्तमान संदर्भ में उनकी बदलती भूमिका पर चर्चा करिए। ठीक है, इसको इन्होंने किया है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। हाफ पेज यहाँ लिखा है इन्होंने, 1 पेज यहाँ पर लिखा। देखिए राइटिंग कोई अच्छा नहीं है, लोग कहते हैं ना कि राइटिंग समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, बस देखिए सारे आर्टिकल वगैरह यूज़ किए हैं इन्होंने, आर्टिकल 74 वगैरह का और 75 का और 78 का। तो यहाँ पेज भी काउंट करते चलेंगे हम लोग। तो उधर हाफ पेज था, उधर इसमें हाफ पेज था, 1 पेज, 2 पेज और यहाँ पर 3 पेज, यहाँ पे 4 पेज, यहाँ पे आधा पेज, वही सर 4 साढ़े 4 पेज के करीब में अच्छे एक अटेम्प्ट ये इसका होता है। और इस पर मार्क्स इनको कितना चढ़ा हुआ है यहाँ मार्क्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट हम देख लेते हैं। 16 मार्क्स मिले हुए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, देखा गया है कि 2 के में 16 मार्क्स मिले हुए हैं। ठीक है, और चलिए अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा आ जाता है। अगला प्रश्न इनका जो है, ये वाला प्रश्न अटेम्प्ट किया, 3 का A इन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिसमें कि है बिहार में गठबंधन की राजनीति के मूल सिद्धांतों को विशेषतः राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के दृष्टिकोण से विवेचना एवं विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन है कि डिस्कस एंड एनालाइज द फंक्शनल प्रिंसिपल्स ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स इन बिहार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द
फुलफिलमेंट ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट स्पेशली, ठीक है, जिसका भी इन्होंने कैसे किया है और इसे बताया इन्होंने हाफ पेज यहाँ पर, फिर एक पेज यहाँ पर। मार्क्स इसको कितना मिला है इनको आप देख सकते हैं यहाँ पर। 3A के लिए मार्क्स नीचे दिया गया हुआ है शायद, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और ये 4 पेज, 4 साढ़े 4 पेज सफिशियंट होते हैं किसी भी प्रश्न के लिए। और यहाँ पे मार्किंग इनकी शो नहीं हो रही है। 3A में मार्किंग कितना हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं तो नंबर दिया गया होगा, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो शायद फर्स्ट पेज पे होगा। इसमें यहाँ पे मार्किंग शो नहीं हो रही, तो एक बार हम ऊपर देख लेते हैं। 3A में मार्किंग जो है यहाँ पर 12 नंबर मिला हुआ है इनको, आप यहाँ देख सकते हैं। 3 वाला क्वेश्चन ए वाला था ना, 12 नंबर मिला हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए हम लोग आ जाते हैं फिर से अपने जगह पे। ज्योग्राफी वाला सेक्शन आ गया। ज्योग्राफी वाला सेक्शन में क्या क्या इन्होंने अटेम्प्ट किया है। ये प्रश्न है कि मानसून तंत्र की क्रियाविधि की विशेषताओं का वर्णन करिए, 8 नंबर का है। देखिए मैप इन्होंने दिखाया कैसे मानसून वगैरह चलता है, इसको दिखाया इन्होंने, और इसमें आप 4 नंबर शायद इनके मिले हुए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा तो अगला प्रश्न इन्होंने अटेम्प्ट किया है कि भारत में ऊर्जा के स्रोत क्या हैं, क्या ये घरेलू मांग की पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं, भारत के लिए संभावित वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का क्या है समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। अब वहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन इंडिया, आर दे सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक नीड्स, व्हाट आर द पॉसिबल अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर इंडिया प्रेजेंट एट क्रिटिकल रिव्यू करना है इसका, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 साढ़े 4 नंबर इसमें मिला हुआ है, क्योंकि डाटा का प्रयोग जरूर किए होंगे। देखिए यहाँ पे फैक्ट का प्रयोग इन्होंने किया है 2047 2070, मुझे पता था तभी नंबर 4 ठीक ठाक नंबर कहा जा सकता है, ठीक है। भारत में पर्यटन उद्योग की स्थिति की विवेचना कीजिए तथा देश में इसके भविष्य का विश्लेषण कीजिए। डिस्कस द स्टेट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इन इंडिया एंड एनालाइज द फ्यूचर इन द कंट्री। आप देख सकते हैं इसको इन्होंने अटेम्प्ट किया है, और इसमें भी इनको 3.5 नंबर मिले हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के वितरण का वर्णन कीजिए तथा इनकी सामाजिक आर्थिक दशाओं के स्तरों पर टिप्पणी कीजिए। डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन इन बिहार एंड कमेंट ऑन देयर लेवल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। आप यहाँ पे भी मैप में देखिए बिहार के संदर्भ में इन्होंने इस चीज़ को दिखाया है, और इनको यहाँ पे 3.5 नंबर मिले हुए हैं। अगला प्रश्न है जो कह रहा है कि भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित होती है, मतलब बिहार राज्य जिसमें आता है उसको दिखाना है। डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें इनको 4 नंबर इसमें मिला हुआ है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें बी इन्होंने अटेम्प्ट किया कि भारत में जनसंख्या निर्देशालय द्वारा शहरों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण शहरों की 2011 के जनगणना के अनुसार कुल आबादी एवं उनकी वृद्धि पर प्रकाश डालिए। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की विवेचना कीजिए एवं राज्य में कार्यशील जनसंख्या की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालिए, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं सारा चीज़ें इन्होंने मेंशन किया है, और डाटा यूज़ किया होगा ज़रूर। बीच में क्वेश्चन में देखिएगा तो डाटा ज़रूर होगा तभी, या फिर मार्क्स यहाँ देखिए ग्राफ इन्होंने यूज़ किया कि कैसे कैसे बढ़ा है कैसे घटा है, और इसमें इनको मार्क्स कितना मिला हुआ है एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये कॉपी मैं PDF भेजूंगा तो उसको देख लीजिएगा। टोटल 22 नंबर मिले हुए हैं। तो चलिए, हमको लगा था साइंस टेक का प्रश्न है, लेकिन साइंस टेक का प्रश्न नहीं है ये। चलिए अगला प्रश्न है कि इन्होंने अटेम्प्ट किया है इस प्रश्न को कि भारत की मानसून प्रणाली, इसके स्वभाव, प्रकार, जलवायु परिवर्तन, वितरण, समानार्थी शब्द, पूर्वी एवं पश्चिमी जेट स्ट्रीम तथा व्यवहार्यता का वर्णन करिए। चलिए इसमें देखिए इनको सारा डायग्राम दिए, एक तरह का 2 प्रश्न था, इसमें इनको मार्क्स मिला हुआ है। आप देख सकते हैं 20 नंबर इसमें मिला हुआ है, यानी कि अच्छा मार्क्स इनको मिला हुआ है, ठीक है। ज्योग्राफी वाला में नंबर ठीक मिला हुआ है। ये आपको आधुनिक कंप्यूटर समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, साइंस टेक का है, और देखिए पूरा फ्लो चार्ट से इन्होंने दिखा दिया है, और देखिए 5 नंबर मिला हुआ है इसमें, ठीक है। और आगे है कि समुचित उदाहरणों के साथ तकनीकी टेक्नोलॉजी एवं सामाजिक विकास के संबंध में विवेचना करिए। इसमें इनको मिला हुआ है टोटल 4 नंबर यहाँ पे मिला हुआ है, और 7B में हाफ नंबर मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं 7B। आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा। बिहार में औद्योगिक विकास में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका का वर्णन करिए। डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बिहार। तो औद्योगिक विकास बिहार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें भी इनको मिला हुआ है 4 नंबर इसमें मिला हुआ है, ठीक है।
और 4 के बाद से फिर हाफ मिला हुआ है 7C में फिर से हाफ मिला, यानी 4.5 हो गया। ठीक है, तो अब बाद में मार्क्स बढ़ते भी है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। कोरोना महामारी के समय नई नई तकनीकी हम लोगों के लिए किस प्रकार सहायता की, इसकी विवेचना करें। डिस्कस हाउ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्पफुल अस ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक। ठीक है, देखिए फ्लो चार्ट कैसे यूज़ किया जाता है, नए स्टूडेंट इससे सीख सकते हैं, ग्राफ कैसे यूज़ करते हैं। इसमें इनको 4 नंबर मिला हुआ है, जो ऊपर नंबर दे के फिर हाफ दिया गया था, तो कभी कभी नंबर घटाया बढ़ाया भी जाता है तो उसको शो होता है, जैसे कि हम लोग भी घटा बढ़ा देते हैं कभी कभी। राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास में तकनीकी टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी, इस पर नोट लिखना है। इसमें भी 4 नंबर मिला हुआ है, शॉर्ट नोट्स होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इन्होंने 8A किया है डिस्कस कि तकनीकी का दुरुपयोग एवं इसका गलत प्रयोग पर्यावरण के प्रदूषण की तरफ ले जाता है एवं जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। उचित उदाहरणों की सहायता से विवेचना कीजिए किस प्रकार भारत के पर्यावरण के लिए तकनीकी का दुरुपयोग एक अभिशाप बन गया है। मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इट्स रॉन्ग एप्लीकेशन लीड टू pollute the environment and cause climate changes. Discuss with suitable examples how of technology has become a cause of the environment of India। यहाँ देख सकते हैं, इसको इन्होंने लिखा है और इसमें आप उनको साइंस टेक में उतने अच्छे मार्क्स इनको नहीं मिले हुए हैं, हालांकि ज्योग्राफी और इकोनॉमी वाला सेक्शन में इनको मार्क्स अच्छे मिले हैं, क्योंकि ये हमको लग रहा है कि ह्यूमनिटी बैकग्राउंड के थे। 22 नंबर देखिए, साइंस टेक में भी अच्छे मिले हैं, 22 नंबर मिले हैं इनको, हमने एक बार बोला था। तो यही इनकी कॉपी है और मैं इसको PDF ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, जो पेड बैच है उसमें स्टूडेंट देख सकते हैं। वहाँ से हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, लव यू ऑल। और आपका डिमांड रहा तो GS1 की भी कॉपी मैं दिखा दूंगा और GS2 की भी कॉपी इनका दिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, और इसी का भी दिखा दूंगा सारा कुछ। थैंक यू सो मच।